बात करेंगे मौसम के हवाले से तो शहर में गर्मी और हब्स बढ़ गई है। शहर का मौजूदा दर्जे हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। आज सूरज और बादलों के दरमियान आग मचोली जारी रहेगी। महकमा मौसमियात का कहना है तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की भी पेशगोई है। फ़ज़ाई आलूगी के एतबार से लाहौर दूसरे नंबर पर। शहर में फ़ज़ाई आलूगी की मजमूई शरह की बात की जाए तो 85 रिकॉर्ड की गई है। समरा हमारे साथ है, मौसम का तफसीली अहवाल बताएंगी। जी समरा। शहर लाहौर के मौसम की बात कर ली जाए तो इस वक्त सूरज आग बढ़ा है। सूरज की तेज किरणों के बायस हब्स, घुटन और की शिद्दत में भी इजाफा महसूस किया जा रहा है। दरख्तों के पत्ते लहलहाते हुए तो महसूस हो रहे हैं, लेकिन हवा में ताजगी बिल्कुल भी नहीं है। और इसी के साथ साथ जैसे जैसे जो है वो दोपहर हो रही है और इसी के साथ साथ हरारत और घुटन में भी जो है वो इजाफा महसूस हो रहा है। सुबह जहाँ हमने देखा कि ताज़ा हवाएं भी चल रही थी, अब जो है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सुबह जो है वो मौसम कुछ हद तक खुशगवार महसूस हो रहा था, लेकिन अब गर्मी ने जो है वो फिर से शहर लाहौर में अपने डेरे जमा लिए हैं। दर्जा हरारत के हवाले से बात कर ली जाए तो इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन महसूस 41 डिग्री तक हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 और कम से कम 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 65% है, जबकि शहर में 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला जारी है, लेकिन महसूस बिल्कुल भी नहीं हो रही। शहर लाहौर के बासी जो है वो पसीने में शराबूर दिखाई दे रहे हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आज सूरज और बादलों के माबैन तकरार भी जारी रहेगी, लेकिन फिल वक्त जो है वो आसमान पर सिर्फ सूरज का राज है। बादल कहीं भी देखने में नजर नहीं आ रहे और ये भी कहा जा रहा है कि बारिशों की पेशन गोई की गई थी महकमा मौसमियात की जानिब से कि 4 से 7 अगस्त तक तेज हवाओं और गरज चमक के साथ शदीद बारिशें मुतवक्की हैं। फिलहाल बारिश के भी कोई इम्कान हमें देखने में नजर नहीं आ रहे। फ़िज़ाई आलूगी के हवाले से बात कर लीजिए तो इस वक्त शहर लाहौर दूसरे नंबर पर है और एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 85 रिकॉर्ड की जा रही है। सुबह जहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 102 थी, अब कम होकर 85 पर आ गई है। बहुत शुक्रिया समरा फातिमा आपका। अभी आपको आगाह करें कि पंजाब भर में दरियाओं के हिफाजती बंदों की तामीर मुरम्मत। महकमा आपाशी ने हुकूमत से 2 अरब 74 करोड़ रुपए के फंड्स मांग लिए हैं। दरियाए रावी पर पानी की सतह में कमी के बावजूद हिफाजती इकदाम की ज़रूरत है। महकमा आपाशी की जानिब से ये बताया गया। शाहदा फ्लड बंद की मरम्मत के लिए महकमा आपाशी ने हुकूमत से फौरी तौर पर फंड्स मांग लिए हैं। लाहौर के मुज़ाफ़ात में नशेबी इलाके अलर्ट पर हैं। PDMA की जानिब से बताया गया दरियाए रावी के किनारे कच्चे के इलाके में फौरी बंद बनाने की ज़रूरत है। चट्टा बंद में बुलंद सतह तक बंदों की बहाली के लिए 28 करोड़ रुपए मांग लिए गए हैं। PDMA की लाहौर को दरिया के किनारे और मुकामात की कड़ी निगरानी की जाए। हुकाम की जानिब से बताया गया कि शाहदरा बंद की मुरम्मत में ताखीर हुई तो शाहदरा के अतराफ आबादी को खतरा लाहक हो सकता है। इस हवाले से डिटेल्स जानेंगे, अली रामे से बताइएगा। आपाशी पंजाब ने हुकूमत पंजाब से दरख्वास्त की है कि लाहौर समेत पंजाब के दरियाओं में जो हिफाजती बंद बांधे जा रहे हैं उसके लिए 2 अरब रुपए का बजट उनको फौरी तौर पर रिलीज जो है वो कर दिया जाए। और इससे पहले भी महकमा आपाशी पंजाब ने एक प्रपोज़ल, एक समरी जो है वो ऐवान वज़ीर-ए-आला को अरसाल की थी कि लाहौर समेत पंजाब भर के जो दरिया हैं वहाँ पर हिफाजती बंद हमेशा के लिए वहाँ पे हर साल की बुनियाद पर उनको फ़ंड की ज़रूरत होती है, तो लिहाजा ये बजट जो है वो रिलीज़ किया जाए। तो उस पर मामला जो है वो इल्तवा का शिकार है, लेकिन अब दोबारा फिर से ये दरख्वास्त की गई है कि फौरी तौर पर बजट जो है वो रिलीज़ किया जाए, क्योंकि पंजाब के मुख्तलिफ दरियाओं पर सूरत हाल जो है वो अभी भी तशवीशनाक ज़ाहिर की जा रही है, क्योंकि PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ जो दरिया है वहाँ पर पानी की सतह मज़ीद बुलंद होती जा रही है। और इसके साथ ही अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में शाहदरा का मुकाम है, दरिया रावी है, वहाँ पर उनके साथ जो मुतसिला इलाके हैं वहाँ पर फौरी तौर पर हिफाजती बंद और कुछ ज़रूरी इकदाम के लिए बजट जो है वो दरकार है, जिसके लिए 28 करोड़ रुपये की डिमांड जो है वो की गई है। और इसका मकसद सिर्फ ये है कि जो शहरी आबादी है उसको तहफ़्फ़ुज़ जो है वो दिया जाए, और जो शाहदरा के मुकाम पर दरिया के किनारे पर लोग बैठे हैं, जो आबादी है, उनको तहफ़्फ़ुज़ जो है वो दिया जा सके। लाहौर के दरिया रावी में अभी सूरत हाल जो है वो नॉर्मल है और पानी जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हिफाजती इंतज़ाम जो है वो पंजाब हुकूमत ने करने हैं, महकमा आपाशी के हुकाम ने करने हैं, और इसके लिए 225 मिलियन मट्टी का कटाव जो है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे। वफाकी हुकूमत ने लेस्को की निजकारी करने का अमल बाज़ाब्ता तौर पर शुरू कर दिया है। पावर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग कंपनी से लेस्को के असासाजात और दीगर रिकॉर्ड को तलब कर लिया गया। वज़ारत पावर डिवीज़न ने PPMC को मरासला भिजवाकर लेस्को का फाइनेंशियल रिकॉर्ड तलब कर लिया। शाहिद सिप्रा हमारे साथ है, मजीद डिटेल्स उनसे जानेंगे। जी शाहिद सिप्रा, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की निजकारी का अमल बाज़ाब्ता तौर पर शुरू कर दिया गया है। वजारत पावर डिवीजन ने एक मरासला पावर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग कंपनी को अरसाल किया है, जिसमें लेस्को के मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स तलब किए गए हैं। जो मरासला PPMC के ज़रिए लेस्को को अरसाल किया गया है, उसमें यह कहा गया है कि वफाकी और सूबाई हुकूमत के ज़िम्मा सब्सिडी की मद में जितने भी वाजबात हैं उसका रिकॉर्ड फौरी तौर पर वजारत पावर डिवीजन को फराहम किया जाए। इसके साथ साथ इसी मरासला में दीगर जो रिकॉर्ड तलब किए गए हैं उसमें FPR के ज़िम्मा जो जनरल सेल्स टैक्स के वाजबात हैं, उसके साथ लेस्को में सर्कुलर डेट का बुनियाद बनने वाले जो सार्फिन के ज़िम्मा वाजिबुल अदा बिल्स हैं और बिलखसूस जो डेट डिफ़ॉल्टर्स हैं अरबों रुपए में ये बनते हैं, इनका रिकॉर्ड भी तलब किया गया है। जो मरासला PPMC ने लेस्को को अरसाल किया है उसमें यह भी कहा गया है कि तकसीम कार कंपनियों के दरमियान चलने वाले माली मामलात और बिलखसूस 30 जून 2025 तक जो ऑडिट किया गया है वो ऑडिट रिपोर्ट भी वजारत पावर डिवीजन को अरसाल की जाए। दूसरी जानिब बैंकों से जो लेस्को ने कर्ज लिया है और वो अराजी जो लेस्को को मुंतकिल की गई है, इसका तमाम रिकॉर्ड भी तलब किया गया है। ये वादे कर दूं कि वफाकी हुकूमत ने निजकारी का दूसरा फेज़ अब शुरू किया है, जिसमें लेस्को को भी शामिल किया गया है और PPMC के ज़रिए तमाम रिकॉर्ड जो है वो प्राइवेटाइजेशन कमीशन को अरसाल करने की हिदायत की गई है और अब लेस्को तमाम जो माली मामलात और बिल्स का और सर्कुलर डेट का बुनियाद बनने वाले जो डेट डिफ़ॉल्टर्स हैं, इनके बात का रिकॉर्ड प्राइवेटाइजेशन कमीशन और वजारत। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद नदीम सिप्रा आपका। स्टैंडिंग कमेटी ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट की रीडिंग मुकम्मल कर ली है। आइंदा इजलास में अब मुतनाज़े पॉइंट पर बहस की जाएगी। महकमे बल्दियात ने एक्ट में ज़िला काउंसिल और बल्दिया उज़्मा लाहौर ख़त्म कर रखी है। इस हवाले से डिटेल्स जान लेंगे एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोकर से, बताइएगा। जी, पंजाब असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी बराए बल्दियात ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट की रीडिंग जो है वो मुकम्मल कर ली है और रीडिंग का जो पहला मरला था वो मुकम्मल हो गया। अब दूसरे मरले के लिए जो कंट्रोवर्शियल पॉइंट है उन पर बहस होगी। इन कंट्रोवर्शियल पॉइंट में ज़िला काउंसिल जो है लोकल गवर्नमेंट एक्ट में ख़त्म कर दी गई थी, वो स्टैंडिंग कमेटी ने पॉइंट उठाया और बल्दिया लाहौर जो है, बल्दिया उज़्मा लाहौर जो है वो ख़त्म कर दी गई थी, उसका पॉइंट स्टैंडिंग कमेटी ने उठाया। इन कंट्रोवर्शियल पॉइंट पर अब अजलास तलब होगा, अगर इसी हफ्ते होगा अजलास और फिर जो बहस होगी इस पर और बहस के बाद जो है वो स्टैंडिंग कमेटी फैसला करेगी कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट वापस महकमा बल्दियात को भेजना है या पास करके असम्बली को भेजना है, पास वोटिंग के लिए असम्बली को भेजना है। इस बात का फैसला जो है इसी हफ्ते हो जाएगा। लेकिन जो रीडिंग का पहला मरला जो मुकम्मल हो चुका है और लाहौर में 11 टाउन बनेंगे और 11 टाउन लाहौर में तजवीज़ किए गए हैं और जो लाहौर में 11 टाउन होंगे वो खुद मुख्तार टाउन होंगे और वो डायरेक्ट बल्दियात महकमे के साथ अटैच होंगे और इंडिपेंडेंट होंगे और बल्दिया उज़्मा लाहौर जो है वो ख़त्म कर दी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर खोकर। प्राइवेट स्कूल्स की जानिब से जाली बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट जमा करवाने का इंकशार। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी का सिर्फ प्राइवेट स्कूल मालिकान को रजिस्ट्रेशन जारी करने का फैसला किया गया। प्रिंसिपल या हेड टीचर्स को रजिस्ट्रेशन या तजदीद नहीं दी जाएगी। इस हवाले से आगाह करेंगे जुनेद रियाज। जी जुनेद, बताइएगा। जी, प्राइवेट स्कूलों की जानब से जाली बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट जमा करवाने का इंकशाफ हुआ है, जिस पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने नोटिस लेते हुए ये फैसला किया कि आइंदा सिर्फ स्कूल ऑनर्स को वो जब हाज़िर होंगे तो उनको रजिस्ट्रेशन या तजदीद का लेटर जो है वो दिया जाएगा। और इससे कबल प्रिंसिपल या हेड टीचर भी अगर आता था या कोई कोऑर्डिनेटर भी आता था तो उसको रजिस्ट्रेशन जो है वो दे दी जाती थी। इस हवाले से अब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने फैसला किया कि स्कूल ऑनर खुद हाज़िर होगा और वो बयान हल्फी जमा कराएगा, जिसमें वो तमाम दस्तावेज़ात या डॉक्यूमेंट्स जो कि जमा करवाए जाएंगे स्कूल की रजिस्ट्रेशन या तजदीद के हवाले से, उसकी वो ज़िम्मेदारी लेगा और बयान हल्फी में ये लिखेगा कि वो तमाम दस्तावेज़ात का ज़िम्मेदार भी है। अगर जाली सर्टिफिकेट जमा करवाए जाएंगे तो मुतल्लिका स्कूल ऑनर की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी जाएगी। इससे कबल भी हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट ने 100 के करीब स्कूलों की जानब से एक जाली बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट जमा करवाने की दरख्वास्त जो है सीयू एजुकेशन लाहौर को जमा कराई थी कि फौरी तौर पर इन स्कूलों की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी जाए, लेकिन 2 से 3 माह गुजर जाने के बावजूद मुतल्लिका। जी ठीक, बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज साहब का। FBR में अफसरान की कमी या आला सतह पर अदम एतमाद। ग्रेड 19 और 20 के दर्जनों अफसरान को इजाफी चार्ज सौंप दिए गए हैं।
इजाफी चार्ज से दफातर में कारकर्दगी मुतासिर होने का खदशा भी बढ़ गया है। अफसरान पे बैक वक्त दो अहदों की जिम्मेदारियों का बोझ होने से इंतजामी मामलात मुतासिर होंगे। डिटेल्स जान लेंगे, हमारे साथ कलीम अख्तर मौजूद हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से ग्रेड 19 और 20 के दर्जनों अफसरान को अजाफी चार्ज सौंप दिया गया है, जिसकी वजह से न सिर्फ जो इंतजामी मामलात हैं वो मुतासिर होने लगे हैं, बल्कि इसके अलावा जो कारकर्दगी है उस पर भी सवालात उठने लगे हैं। जबकि इसके अलावा ये भी बताया गया है कि जो अजाफी चार्ज पॉलिसी है उससे शफाफ फैसले साजी जो है उस पर भी जो सवालात हैं वो मुतादिद उठने लगे हैं। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि FBR की जानिब से जो दर्जनों अफसरान को अजाफी चार्ज दिया गया है उससे न सिर्फ उनकी जो कारकर्दगी है मजमूई तौर पर वह मुतासर होगी, बल्कि इसके अलावा जो फैसला साजी का जो अर्तकाज़ है उसको चंद अफसरान तक महदूद किया जा रहा है। ज़रा की जानिब से मज़ीद ये भी बताया गया है कि अफसरान की कमी का जो बहरान है न सिर्फ ये FBR के लिए ख़ुद का एक बड़ा मसला बनता चला जा रहा है, बल्कि इसके अलावा जो FBR का अदारा जाती इस्तेकाम है वो भी बुरी तरह मुतासर हो रहा है और ख़तरे में पड़ता चला जा रहा है। इसके साथ साथ जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें दर्जनों अफसरान को अजाफी जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं जो कि ग्रेड 20 की हैं, और अहम जिम्मेदारियों को सौंपने से न सिर्फ कारकर्दगी, एहतसाब और इसके अलावा जो निगरानी का अमल है उसमें भी रुकावटें बढ़ने का खदशा जाहिर किया गया है। जबकि इसी के साथ साथ जो तजारती और मालियाती हल्के हैं उसमें अजाफी जो जिम्मेदारियाँ हैं वो एक ही अफसरान को देने से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी बढ़ने लगे हैं। इसके अलावा जो अदारा जाती जो मामलात हैं वो भी बुरी तरह मुतासर हो सकते हैं। इस हवाले से ज़राए की जानिब से ये भी बताया गया है कि न सिर्फ FBR को। बहुत शुक्रिया कलीम। सरकारी अस्पतालों में तशख़ीसी टेस्ट के लिए कंट्रास्ट इंजेक्शन नापैद। MRI और CT स्कैन के लिए सरकारी अस्पताल में कंट्रास्ट इंजेक्शन की किल्लत मौजूद है। मरीज कंट्रास्ट इंजेक्शन के हुसूल के लिए दर बदर होकर रह गए। क्या वजूहात है, इंतजामिया इस हवाले से क्या कर रही है? सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिर चौधरी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी जाहिर चौधरी। जी, लाहौर स्टेट पंजाब भर के सरकारी और टीचिंग अस्पतालों में जो CT स्कैन और MRI के लिए कंट्रास्ट इंजेक्शन है वो नापैद है और मरीजों को वो इंजेक्शन जो है वो नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से जो है वो ना सिर्फ कंट्रास्ट इंजेक्शन के साथ जो टेस्ट हैं उसके हसूल के लिए मरीजों को मुश्किलात का सामना है, बल्कि टेस्ट ना होने की वजह से उनका जो इलाज मुआवजा है वो भी मुतासर हो रहा है। मरीज जो है वो गरीब मरीज खासतौर पे वो ब्लैक में कंट्रास्ट इंजेक्शन बाजार से खरीदने पर मजबूर हैं, क्योंकि अस्पतालों की इंतजामिया की जानिब से उनको बताया जा रहा है कि उनका टेस्ट तो किया जाएगा लेकिन कंट्रास्ट इंजेक्शन का बंदोबस्त वो खुद करेंगे, जिसके लिए मरीज जो है वो मारे मारे दर बदर फिरते नजर आते हैं। लेकिन ये कंट्रास्ट इंजेक्शन जो है वो ब्लैक में उनको महंगे दामों दस्तियाब है और तमाम मरीज जो है वो ये इंजेक्शन खरीदने की सकत ना होने की वजह से अपना टेस्ट ही नहीं करवा पा रहे और इसकी वजह से उनका इलाज जो है वो मुतासर हो रहा है। लेकिन इस संगीन सूरत हाल पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका और सरकारी अस्पतालों की जानिब से जो कंट्रास्ट इंजेक्शन है CT स्कैन और MRI के लिए वो तमाम मरीजों को फराहम नहीं किया जा रहा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे, वकील ने बीवी को मुर्दा जाहिर करके डेथ सर्टिफिकेट बनवाकर नादरा से शनाख्ती कार्ड मंसूख करा दिया। मुर्दा करार दी गई खातून का नादरा की शनाख्ती कार्ड बहाल न करने पर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया गया। क्या मामला है ये, जान लेते हैं मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ बताइएगा। वकील ने अपनी बीवी को मुर्दा ज़ाहिर किया, उसका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करवाया और जिस पे जो मुर्दा ज़ाहिर की गई खातून है उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया और आज DIG इन्वेस्टिगेशन को और नादरा के ऑफिसर को तलब किया गया और नादरा ने आज खातून को उनका शनाख्ती कार्ड उनके हवाले किया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस रहील कामरान शेख की अदालत में हबीबा अनवर की दरख्वास्त पर समाअत हुई। बात करते हैं हबीबा अनवर से। हबीबा बताएं कि क्या मामला हुआ, क्यों आपके खामद ने आपका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करवाया? घरेलू नाचाकी की वजह से और क्लैशेस की वजह से ससुराल वालों से हस्बैंड के साथ मैंने खुला का केस दायर किया था, जिसके नतीजे में मेरे शोहर ने मेरा फेक डेथ सर्टिफिकेट बनवा लिया। 26 जून को मेरा ID कार्ड ब्लॉक हुआ डेथ सर्टिफिकेट इशू होने की वजह से। 3 जुलाई को मुझे बैंक से मैसेज आया कि आप डिसीज्ड हैं और आपका जो अकाउंट है वो हमने डोरमेंट हो गया है क्योंकि आप डिसीज्ड हैं। तो मैं जब बैंक गई तो मैंने बैंक से कहा कि जी मैं तो ज़िंदा हूँ और मेरा अकाउंट आपने क्यों ब्लॉक किया है? तो उन्होंने कहा जी हमारे पास आपके
उसके हस्बैंड की तरफ से मेल आई है कि मेरी बीवी जो है उसकी डेथ हो चुकी है और इसका अकाउंट जो है वो ब्लॉक कर दिया जाए। फिर मैंने कहा मैं तो ज़िंदा हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, आप अपने बायोमेट्रिक करवाएं अपना आईडी कार्ड से। और उसके बाद जब मैंने आईडी कार्ड चेक किया, उन्होंने बायोमेट्रिक मेरी वेरिफिकेशन नहीं हुई। फिर मैं नादरा ऑफिस में गई और नादरा ऑफिस में जाके मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड ने मुझे मेरा डेथ सर्टिफिकेट शो करके तो मेरा आईडी कार्ड जो है वो कैंसिल करवा दिया। मैं काफ़ी ज़हनी अजियत का शिकार थी, इसकी वजह से मुझे हाई कोर्ट आना पड़ा। ये हम उनके वकील से बात पूछते हैं कि क्या मामला था। इनके खामद ने इनका फेक डेथ सर्टिफिकेट बनाया, हाई कोर्ट की नादरा ब्रांच से इनका CNIC कैंसिल करवा दिया। CNIC कैंसिल होने के बाद ये नादरा के रिकॉर्ड में एज डिसीज मुर्दा ज़ाहिर हो गई। इस बुनियाद पर हमने हाई कोर्ट में रिट फाइल की। आज अल्हम्दुलिल्लाह जस्टिस राहील कामरान की कोर्ट से हमें पूरा रिलीफ मिला। ना सिर्फ इनका CNIC बहाल कर दिया गया बल्कि न्यू CNIC इनके हैंड ओवर कर दिया गया। दरखास्त गुजार हैं जो कि LDA की मुलाजमा थी, लेकिन इनके शोर जो कि वकील हैं उन्होंने जाली सर्टिफिकेट बनाया और इनका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करवाया, जिसके बाद इन्हें लाहौर हाई कोर्ट आना पड़ा और लाहौर हाई कोर्ट की कावज से ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ आपका। अभी ऐसा है 9 मई समेत 2 मुकदमात का ट्रायल कोट लखपत जेल में जारी है। ATC जज मंजर अली गुल कोट लखपत जेल में समाअत कर रहे हैं। इस हवाले से डिटेल्स जान लेंगे जमालुद्दीन जमाली से, बताइएगा। जी बिल्कुल, 9 मई जलाओ गिराव के 2 मुकदमात का ट्रायल कोट लखपत जेल में जारी है। थाना शादमान नजर आतिश केस और जिना हाउस के करीब अफशा चौक में पुलिस की गाड़ियां जलाने का केस, ये वो 2 मुकदमात हैं जिनका ट्रायल हो रहा है। और दोनों मुकदमात का ट्रायल जो है वो तकरीबन मुकम्मल हो गया है। आज 9 मई साजिश से मुतल्लक 2 गवाहान हसाम और खालिद उनके बयान पर जिरा होगी और उनका बयान पहले ही कलमबंद हो चुका है, जिसमें उन्होंने बताया कि 9 मई की साजिश जो है 7 मई को ज़मान पार्क में डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और दीगर रहनुमाओं ने की कि बानी पीटे गिरफ्तार होते हैं तो क्या करना है। फिर 9 मई को जब वो गिरफ्तार हुए तो उन्होंने उसी मनसूबाबंदी के तहत जो है अस्करी इदारों पर हमले किए और जलाओ घराव किया। थाना शादमान नजर आतिश केस और जिना हाउस के करीब पुलिस की गाड़ियां जलाने का केस जो है, इन दोनों का मुकदमा जो इसका फ़ैसला जो है इसी हफ्ते सुना दिया जाएगा। इसमें सिर्फ हतमी बहस जिरा मुकम्मल होगी और फिर हतमी बहस होगी। अब बस ये आखिरी गवाहान है, ये 9 मई के इन पर जिरा होगी, फिर एक तफ्तीशी अफसर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जमालुद्दीन जमाली। महंगाई के पेश नज़र मुतासब बच्चों के खर्चे में इजाफे के लिए अदालतों से रजू। सुप्रीम कोर्ट ने फैमिली कोर्ट्स में खर्चे बढ़ाने के लिए रजू करने की सहूलत दे दी है। इस हवाले से आगाह कर रहे हैं शाहीन अतीक। जी शाहीन। जी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक जजमेंट आई है जिसमें कहा गया है कि वो अफराद जिनके खर्चे अदालतों में कम हैं, अगर वो बढ़ाना चाहते हैं तो वो अपना उसी कोर्ट के अंदर जो है वो अपना केस जो है वो दायर करेंगे। अब उनको अलग केस दायर करने की ज़रूरत नहीं होगी। मेरे पास यहाँ पर वसीम राजपूत मौजूद है, उनसे इस जजमेंट के हवाले से बात करते हैं। वसीम साहब, ये क्या जजमेंट है और ये क्यों लोगों ने यहाँ रुजू करना शुरू किया? महंगाई की वजह से बच्चों के जो अखराजात में उसमें इजाफा दिन ब दिन बढ़ रहा है और उनको अलग दावा फाइल करना पड़ता था कोर्ट के अंदर, फैमिली कोर्ट के अंदर, कि जनाब बच्चों के खर्चे में इजाफा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो जस्टिस शाहिद हसन बलाल साहब की ये जजमेंट है, उन्होंने अपने फैसला में 4 जून 2025 का यह फैसला है, उन्होंने ये कहा कि अब बच्चों के नानो नफ़का में जो इजाफा है उसको बढ़ाने के लिए आप उसी ट्रायल कोर्ट में एप्लीकेशन देंगे। 151 के तहत आप एप्लीकेशन गुजार सकते हैं। बच्चों के खर्चे के इजाफा अलग दावा फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा आप ताकि अदर फरीके के पास भी एक रेमडी हो कि उस एप्लीकेशन को अगली कोर्ट में जाकर चैलेंज कर सके। जी जी, आपने वसीम राजपूत एडवोकेट है, उनका जो है मौका सुना। अब जो ड्यूटी जज की अदालतें हैं वहाँ पर करने की शरह में। बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक।